हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश की असेसमेंट वर्कशीट 10 करेंगे जिसकी मैक्सिमम मार्क्स हैं 20। डेट है इसकी 30 दिसंबर 2021 और इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं हम। सबसे पहला, दिस इज एन असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन द वर्कशीट्स। आपने पिछली जितनी भी वर्कशीट्स करी हैं उन्हीं के बेस पर आज की असेसमेंट वर्कशीट ली गई है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, हर क्वेश्चन को करना कंपलसरी है। तो इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे पूछे गए हैं। सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद दिए गए क्वेश्चंस के आंसर भी देखेंगे। तो हमने जितनी भी वर्कशीट्स करी हैं उन्हीं से रिलेटेड है ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट। तो कोशिश कीजिए इसको आप खुद से सॉल्व करें। कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आप आंसर्स चेक कर सकते हैं। चुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। चुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट when either of them went away from the village the other looked after his family। तो उन दोनों की जो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि कभी भी किसी भी, जैसे जुम्मन का जुम्मन कहीं बाहर गया तो अलगू उसके परिवार वालों का ध्यान रखता था और अगर अलगू बाहर गया तो जुम्मन उसके परिवार वालों का ध्यान रखता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों बहुत ही ज़्यादा माने जाते थे गांव में। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक ओल्ड आंट थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। तो जो जुम्मन की आंट थी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन को दे दी, ये सोचते हुए कि वो उस जुम्मन के साथ ही हमेशा रहेंगी और वो हमेशा जुम्मन हमेशा अपना उनका ध्यान रखेगा। ये सोचते हुए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन को दे दी। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर कपल ऑफ ईयर्स। और कुछ सालों तक तो एकदम सही चला ये सब। दैन द सिचुएशन चेंज्ड। फिर सिचुएशन चेंज हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जब जुम्मन की मैरिज हो गई तो जुम्मन और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा उस ओल्ड रिलेटिव से थक चुकी थी, जो ओल्ड आंट थी उनसे थक चुकी थी। Chumman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day। चुम्मन अपनी आंट से बहुत ज़्यादा इनडिफरेंट हो गया था, बहुत अलग तरीके से बात करने लगा था जैसे उसकी वाइफ करती थी। और उसकी वाइफ तो इवन जो लिटिल फूड, बहुत कम खाना ओल्ड आंट हर रोज़ खाती थी, उन्हें भी छीन कर मतलब नहीं देती थी उन्हें वो खाना भी, और उनके हाथ से छीन लिया करती थी। शी swallowed these insults along with her food फॉर अ फ्यू मंथ्स। कुछ महीनों तक तो वो इन इंसल्ट्स को अपने खाने के साथ निकलती गई। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। लेकिन पेशेंस की भी उसकी कोई लिमिट होती है ना। तो ये हमारा आज का पैसेज है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब क्वेश्चन 1 देखते हैं। नेम द टू फ्रेंड्स हु वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। तो दो दोस्तों के नाम बताइए जो विलेज में बहुत ज़्यादा माने जाते थे। तो आप आंसर लिखेंगे, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत ज़्यादा माने जाते थे विलेज में, ये इसका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड जुम्मन एंड हिज वाइफ ट्रीट द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी वाइफ कैसे ओल्ड रिलेटिव के साथ ट्रीट करती थी। तो इसका आंसर है, जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। Chumman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day। She swallowed these insults along with her food for a few months। यानी कि जो जुम्मन और उसकी फैमिली थी वो ओल्ड रिलेटिव से बहुत थक चुकी थी और जुम्मन इनडिफरेंट बन गया था, मतलब जैसे उसकी वाइफ इनडिफरेंट बन गई थी ओल्ड आंट से, ठीक है। और वो बहुत कम खाना खाती थी हर रोज़ और उनको भी वो लोग छीन लिया करते थे। और फिर वो यही इंसल्ट अपने खाने के साथ कुछ महीने तक तो निकलती रहीं। फिर क्वेश्चन 3 देखिए, रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको लगाने हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो देखिए, ए है, जुम्मन ट्रांसफर्ड हिज प्रॉपर्टी टू अलगू। ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये फॉल्स है। जुम्मन ने अलगू को कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की थी, बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। जुम्मन मिसट्रीटेड हिज आंट। जुम्मन ने अपनी आंट के साथ मिसट्रीट किया, ये बिल्कुल ट्रू है। फिर जो है, द ओल्ड रिलेटिव वाज जुम्मन्स आंट। जो ओल्ड रिलेटिव थी वो जुम्मन की आंट थी, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। 4 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। ए देखिए, सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ डैश। तो इधर फ्रेंडशिप आ जाएगा। दैट व्हेन ईदर ऑफ दैम वेंट अवे फ्रॉम द डैश, तो यहाँ विलेज आ जाएगा। द अदर लुक्ड आफ्टर हिज डैश, यहाँ फैमिली आ जाएगा।
बी देखिए, दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द डैश दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। तो इधर अंडरस्टैंडिंग आप लोग लिख देना। तो इस तरीके से इन फिल इन द ब्लैंक्स को आप पूरा करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन। कुछ वर्ड्स यहाँ पर दे रखे हैं, इनके सही मीनिंग आपको चूज करने हैं। पेशेंस का सही मीनिंग क्या होता है? द क्वालिटी टू स्टे कैल्म या फिर एंगर। तो काम रहने की यानी एकदम शांत रहने की क्वालिटी को हम लोग पेशेंस कहते हैं। तो आई इसका राइट आंसर है। बी सिचुएशन, इसका क्या अर्थ होता है? इंक्रीज या फिर कंडीशन। तो सिचुएशन का मतलब होता है कंडीशन। फिर है इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का क्या मतलब होता है? केयरिंग या अनइंटरेस्टेड। तो अनइंटरेस्टेड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द सर्कल्स विच डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ जुम्मन शेख एंड राइट अ पैराग्राफ इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यू मे एड योर ओन पॉइंट टू द आंसर टू। तो देखिए यहाँ गुड फ्रेंड, लवर ऑफ मनी, लव्ड हिज आंट, बिकम द हेड पंच, रियलाइज हिज मिस्टेक, जस्टफुल एज पंच। ये कुछ आपको सर्कल्स में वर्ड्स दिए गए हैं। इनमें से आपको वो वर्ड्स चुनने हैं जो जुम्मन शेख की डिस्क्राइब करते हैं। जुम्मन शेख का जो करेक्टर था उसके गुण को डिस्क्राइब करते हैं और जुम्मन शेख के बारे में लिखना है इन सभी वर्ड्स को यूज़ करते हुए। आप अपने पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है ये देख लीजिए आप। यहाँ पर मैंने लिखा है कि यहाँ जुम्मन शेख वॉज गुड फ्रेंड ऑफ अलगू बट ही बिकेम लवर ऑफ मनी। जुम्मन शेख अलगू का बहुत अच्छा दोस्त था लेकिन वो लवर ऑफ मनी बन गया, यानी उसे पैसों से प्यार हो गया था, ठीक है। और तभी उसने अपनी आंट से मिसट्रीट करना शुरू कर दिया। ही मिसट्रीट हिज आंट आफ्टर सीइंग हिज फ्रेंड गोइंग अगेंस्ट हिम, ही ब्रोक ऑल द थ्रेड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद विच दे वर टाइड। तो क्या हुआ फिर? उसने अपनी आंट से बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसका फ्रेंड हेड पंच बन गया था अलगू चौधरी, और उसने क्या कर दिया? आंट का सपोर्ट कर दिया। ये देखकर जो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख हैं उनके बीच में जितने भी फ्रेंडशिप के धागे थे वो टूट गए जिनसे वे बंधे हुए थे। When he was become the head punch, he gave a wise decision. This proves that he was just full as punch. और जैसे ही जो जुम्मन शेख है वो हेड पंच बना तो उसने एकदम वाइज डिसीजन दिया, जिससे पता चला कि पंच भी मतलब पंच का ना ही कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन होता है, उसे एकदम सही जवाब देना होता है, पंच को सच्चाई का साथ देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पी ए लगा दीजिएगा, यहाँ पर भी पी ए लगा दीजिएगा पंच में, ठीक है। तो इस तरीके से ये आज की असेसमेंट वर्कशीट थी। मैंने आपको सबके आंसर्स दिए हैं, तो आप राइट आंसर लिख दीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करती हूँ आपको ये समझ आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।